हेलो हाय बच्चा पार्टी। बेटा आपने चार टर्म सुनी होंगी, एक डुप्लीकेशन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि डुप्लीकेशन यानी कि डुप्लीकेट बनेंगे, रेप्लिकेशन क्या होगा, इसमें पूरा रेप्लिकेट हो जाएगा डीएनए का। मैं इजी लैंग्वेज में, इजी टर्म में आपको ये सारी टर्म क्लियर कर देता हूँ। मैंने पहले से ही बोर्ड पे ये सारी चीजें लिख रखी हैं। आपको 1 मिनट के अंदर सारी, इस वीडियो में ही आपको सारी टर्म समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले हम देखते हैं डुप्लीकेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि डुप्लीकेशन यानी कि यहाँ पे क्या हुआ होगा, कॉपी बनी हुई होंगी। यहाँ पे क्या हुआ होगा, डुप्लीकेशन हुआ होगा, डुप्लीकेट कॉपी बनी होंगी। तो सबसे पहले क्या है, डीएनए का सेगमेंट ही यूज होगा और कॉपी भी किसकी बनेगी, डीएनए की ही कॉपी बनेगी। सबसे पहले सेगमेंट किसका यूज हुआ है, डीएनए ही हुआ है यूज, और कॉपी भी किसकी बनी है, डीएनए की बनी है। एंजाइम कौन से इसमें होंगे, बहुत टाइप्स के क्या होंगे इसमें एंजाइम यूज होंगे। पर्पस, एंजाइम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सबसे मेन क्या है, पर्पस। पर्पस मतलब किस प्रोसेस के लिए किया गया है, म्यूटेशन के लिए किया गया है। अब म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन ये होता है कि किसी भी जो जीन होते हैं, जीन क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए का जो टूटा हुआ पार्ट है वो जीन है, और जीन में चेंजेस करके क्या करते हैं हम, नई स्पीसीज को क्या देते हैं, जन्म देते हैं, उसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं, उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। यानी कि चेंजेबल जितने भी हम चेंज करेंगे जीन में या डीएनए में, उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाती है। सबसे पहले क्या है, डुप्लीकेशन है। डुप्लीकेशन में क्या है, डीएनए ही यूज हुआ है और एक्स्ट्रा कॉपी किसकी बनी है, डीएनए की बनी है। विभिन्न टाइप के क्या होंगे इसमें, एंजाइम्स यूज होंगे, और पर्पस क्या है इसका, म्यूटेशन है। फिर क्या है, रेप्लिकेशन है। रेप्लिकेशन आप ये मान के चलिए, डीएनए पूरा चैप्टर या पूरी बुक है, और रेप्लिकेशन क्या है, एक इसका एक टॉपिक है, पूरी बुक का एक टॉपिक है आपका आरएनए। अब रेप्लिकेशन में क्या है, डीएनए ही यूज हुआ है और प्रोडक्ट फॉर्म किया हुआ है, यानी कि डीएनए ही हुआ है। अब इसको इजी में क्या समझ सकते हैं कि हम एक जीरोक्स कॉपी, कौन ये क्या हो चुकी है हमारी, जीरोक्स कॉपी मशीन है। कौन है हमारी जीरोक्स मशीन, कौन है हमारी, रेप्लिकेशन है। अब रेप्लिकेशन के पास में गए हैं, जीरोक्स मशीन क्या करती है, एग्जैक्ट सेम ही डीएनए क्या निकाल के देती है, कॉपी निकाल के देती है जीरोक्स मशीन। तो ये भी क्या करेगा, डीएनए को ही यूज करेगा और डीएनए ही प्रोडक्ट में क्या कर देगा, फॉर्म कर देगा। एंजाइम याद करने की ट्रिक बहुत इजी है। अगर डीएनए का हुआ है तो क्या होगा हमारा, डीएनए पॉलीमरेज, और किसके लिए होगा, सेल डिवीजन के लिए। अब सेल डिवीजन में क्या है, सबसे पहले सेल डिवाइड होंगे तभी तो टिश्यू बनेंगे, नहीं तभी तो उसका मास बढ़ता जाएगा, टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेंगे। तो ये किसके लिए है, सेल डिवीजन के लिए। पहला क्या था, डुप्लीकेशन था, डीएनए ही यूज हुआ था और कॉपी किसकी बन गई थी, डीएनए की बनी हुई थी। किसके लिए यूज हो रहा था, म्यूटेशन के लिए हो रहा था। रेप्लिकेशन में क्या है, रेप्लिकेशन एक जीरोक्स मशीन है, इसके पास में डीएनए की कॉपी गई, इसने सेम डीएनए की ही क्या निकाल के दे दी है, जीरोक्स, सेम टू सेम कॉपी हमारी निकाल के दे दी। अब डीएनए पॉलीमरेज में हुआ है और किसके लिए हुआ है, सेल डिवीजन के लिए। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या है, नाम से पता चल रहा है, ट्रांसक्रिप्शन यानी कि किसी भी चीज में क्या हुआ होगा, चेंज हुआ होगा। डीएनए से क्या बनेगा, इसमें आरएनए बनेगा, यानी कि डीएनए का हम एक सेगमेंट लेंगे और क्या बन जाएगा वहां पे, आरएनए। आरएनए क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे क्या है, ये क्या है आपका एमआरएनए। एमआरएनए है बेटा मैसेंजर आरएनए, यानी कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो भी मैसेज कैरी फॉरवर्ड करेंगे वो कौन करेगा, हमारा एमआरएनए। अब आरएनए ही बना है तो एंजाइम कौन सा यूज होगा, आरएनए पॉलीमरेज। किसके लिए होगा, मेक आरएनए लिखा हुआ है, आरएनए मेक होगा, मेक आरएनए होगा। और प्रोटीन किसके लिए होगा, सिंथेसिस के लिए। अगर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, क्योंकि आरएनए ही क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल है। अब इसके बाद में आए हैं हम यहाँ पे क्या हुआ है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में उल्टा कर दिया। ट्रांसक्रिप्शन में क्या बनना था, डीएनए से आरएनए। अब क्या बनने वाला है, आरएनए से फिर से क्या बनेगा, डीएनए बनेगा। डीएनए में इसमें अब एक बात बताइए, एंजाइम याद करने इजी है। अब यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और क्या होगा, कन्वर्ट होगा आरएनए किस में होगा, फिर से डीएनए में। इजी है। सबसे पहले क्या बना था हमारा, डीएनए। सबसे पहले डुप्लीकेशन, फिर रेप्लिकेशन, फिर ट्रांसक्रिप्शन, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसको और शॉर्ट ट्रिक में समझ लीजिए। मान लीजिए डीएनए क्या है, हमारी पूरी बुक या पूरा चैप्टर है, और आरएनए क्या है, उसका एक टॉपिक है। हम आरएनए को थोड़ा टॉपिक मान लेते हैं और डीएनए को मानते हैं हम चैप्टर या कोई बुक। अब सबसे पहले क्या है, डुप्लीकेशन है। अब डुप्लीकेशन में लिखा हुआ है भाई, डुप्लीकेशन में क्या होगा, डुप्लीकेट बनेंगे। तो ये क्या है, प्रिंट द सेम पेज, यानी कि इसने क्या किया है, एक पेज है, कोई बुक है, कोई चैप्टर है, इसको क्या किया है, दोबारा से क्या कर दिया है, प्रिंट कर दिया है। क्योंकि डुप्लीकेशन में क्या हो रहा था, डीएनए की एक्स्ट्रा कॉपी बन रही थी। रेप्लिकेशन में क्या हो रहा था, रेप्लिकेशन में लिखा हुआ था हमारा डीएनए से डीएनए ही बन रहा था। तो ये क्या करेगा, फोटोकॉपी द एंटायर बुक या एंटायर चैप्टर। इसकी फोटोकॉपी निकल गई है, इसकी एक्स्ट्रा कॉपी नहीं निकली है, इसकी फोटोकॉपी निकाल दी है, एग्जैक्ट सेम टू सेम।
ट्रांसक्रिप्शन में क्या था, हमारा एक आरएनए बन रहा था, किससे बन रहा था, डीएनए से। लिखा हुआ है ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए बन रहा था प्रोडक्ट फॉर्म में, किससे, डीएनए से। तो मेक प्रिपेयर वन टॉपिक, मैंने पहले ही बोला है कि आरएनए को हम क्या मान सकते हैं, एक टॉपिक, और पूरी चैप्टर या पूरी बुक को हम क्या मान सकते हैं, डीएनए। तो एक टॉपिक तैयार किया गया है, एक टॉपिक किससे तैयार किया गया है, एंटायर चैप्टर से, और चैप्टर क्या है हमारा, डीएनए। तो यही तो है कि डीएनए से क्या बना है हमारा, आरएनए। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में उल्टा कर दीजिए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है कि प्रिपेयर करा है एक पूरे चैप्टर या किसी बुक को, किसके कर दिया है, एक टॉपिक के थ्रू। अगर मैं आपको टॉपिक दे दूं कि आपको सेल पढ़ाना है, तो आप एक पूरा चैप्टर प्रिपेयर कर देंगे, यानी कि एक टॉपिक से आपने पूरा चैप्टर, पूरी बुक प्रिपेयर की है। इसका मतलब है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हुआ है। इसको और थोड़ा इजी कर लेते हैं। ये मान लीजिए कि डुप्लीकेशन में क्या है, डबल रोल है। डुप्लीकेशन में क्या है, डबल रोल में कंफ्यूजन है। रेप्लिकेशन में क्या है कि दो लोग आ चुके हैं, इसकी क्या बन चुकी है, इसकी कॉपी मशीन हुई है कि भाई हमें स्क्रिप्ट तैयार, स्क्रिप्ट लिख कर बिल्कुल सीन बाय सीन। ठीक है, इस फिल्मी स्टाइल में बता देता हूं कि डुप्लीकेशन में क्या है, डबल रोल का कंफ्यूजन हुआ है। रेप्लिकेशन में क्या है भाई, एग्जैक्ट बन रही थी, तो वो कह रहा है कि मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट स्क्रिप्ट चाहिए, बिल्कुल डिक्टो सेम, जिसमें सीन बाय सीन होंगे। ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो सकता है, ट्रांसक्रिप्शन में बोला है कि भाई डायलॉग लिख के दो, पूरी स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में ये हुआ है, और उसमें क्या हुआ है, एक ही डायलॉग से पूरी स्क्रिप्ट लिख दी गई है। कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आप एक बार इसको देख लीजिएगा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको सारी चीजें आज के बाद में क्लियर हो जाएंगी। ये जो टॉपिक है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपकी ये 11th-12th के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, ये नीट वगैरह में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेप्लिकेशन के प्रोसेस में कौन सा हमारा एंजाइम यूज हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा हुआ है, आरएनए। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिएगा।